हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया। आज हम फिर एक विषय लेकर आ रहे हैं कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम क्यों कहते हैं पवित्र आत्मा आ। यानी जब हमारे अंदर ही पवित्र आत्मा है तो हम क्यों कहते हैं पवित्र आत्मा आ। ये बहुत से विषय आजकल चले हुए हैं, बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो आज हम क्लियर करेंगे कि पवित्र आत्मा का एक रोल क्या है और पवित्र आत्मा क्या है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं योएल उसका 2:28-29 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं अंतिम समय में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो पहले तो यह समझना जरूरी है, आज हम अंतिम समय में हैं और परमेश्वर ने अंतिम समय में अपना आत्मा उंडेला। यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास से एक सहायक आएगा, वो पवित्र आत्मा। अगर हम पवित्र आत्मा को समझेंगे नहीं, पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पहली बात, वो एक व्यक्ति भी है, याद रखें इस बात के लिए, और वो हर स्थान पर मौजूद है। आमीन, हालेलुया। प्रेरितों काम उसका 2:38 और 39 के अंदर हम पढ़ते हैं और वहां पर अगर स्टडी करते थोड़ा सा मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं। प्लीज पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पहली बात पतरस ने यह प्रचार किया, मन फिराओ। जब मन फिराओ की बात आती है और बैप्टिज्म की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग पानी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि जहां बैप्टिज्म आया बस पानी की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। तो मैं कुछ चीजों को ये आज आपसे शेयर करूंगा, बताना चाहूंगा। प्रभु जो भी मुझे आत्मा में ये चीजें डाल रहा है मैं शेयर करता हूं सब खुदा के दासों से, विश्वासियों से, कि हम उन चीजों को समझे और सही शिक्षा के ऊपर हम कार्य करें। हालेलुया। पतरस जब बोलता है कि मन फिराओ, उसका मतलब हमने समझना है। वहां पर जब प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं कि 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर, तो वहां पर सब जगह चर्चा फैल गई और सब जगह ये हो गया, ये कैसे हो गया, एक धमाके टाइप वहां पर घटना हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, हमारी बोल रहे हैं। ये भी बड़े आजकल एक विषय बने। मैं सब आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा इन बातों के लिए, और मैं आपको समझाना चाहता हूं इन चीजों के लिए कि मन फिराओ और बैप्टिज्म लो, इसका मतलब समझिए। पतरस ये चीज समझाना चाहता था वहां पर कि अब पवित्र आत्मा उतर चुका है और अब परमेश्वर का जो काम होना है वो बहुत ही धमाके वाला काम होना है कि आप लोग तैयार करें। मैसेज सुना रहा पवित्र आत्मा के लिए, वो परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए पतरस जो है सुसमाचार वहां पर दे रहा है। और उसी दिन से फर्स्ट पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया कि अगर आप ये पढ़ते हैं अध्याय तो 3000 से ज्यादा लोग वहां बचाएंगे। ये फर्स्ट काम पवित्र आत्मा का स्टार्ट हो गया था वहां से। और ये एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं वचन से, कि वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु प्रभु नहीं कह सकता। मैं ये भी अभी आपको बताने वाला हूं, ये ध्यान दें इस बात के लिए। पवित्र आत्मा क्यों आया? पवित्र आत्मा क्यों आया धरती के ऊपर, ये ध्यान देना है। पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो यीशु के कार्य को कंटिन्यू चला के रखे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है, ये प्रभु की योजना है, जैसे उसने आदम में योजना रखी कि वो परमेश्वर की योजना को पूरा करे। आदम फेल हो गया, दूसरा आदम यीशु मसीह आया, वो सफल रहा और यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो यीशु के कार्य, प्रभु की योजना है, जो लक्ष्य है, वो दर्शन उसको पूरा करता जाए। और उनके बीच में जो माध्यम है वो हम लोग हैं। हमारे अंदर रहकर पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे टीचर, प्रीचर, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है तुम्हें क्या बोलने की जरूरत है, ऐसा क्यों, ऐसा सो जो बहुत सारी बातें चलती रहती है। आज हम उन बातों के लिए भी क्लियर करेंगे। जब आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप क्यों बोल रहे हो? पवित्र आत्मा खुद ही काम कर लेगा। फिर
ये भी हम लोग विषय रखेंगे। ये हमें ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा की योजना है, जो उद्धार का काम यीशु मसीह ने किया है, वो कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से वो हम लोग करते जाएं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर सब लोगों को तैयार करे। और जैसे हम याद है, पास्टर है, टीचर है, अपना अपना काम हम लोग सब करते जाएं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 12 उसका 3 में पढ़ लीजिए। जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, ये प्रूफ दे रहा है इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। ये सिस्टम है प्रभु का काम करने का। हमारे पास सिस्टम नहीं है। हम लोग समझ नहीं रखते कि प्रभु का सिस्टम क्या है काम करने का। अब पहले परमेश्वर ने काम किया, फिर यीशु मसीह ने काम किया, अब पवित्र आत्मा काम कर रहा है। उनके सिस्टम है, हमारे सिस्टम नहीं है। याद रखें इस बात के लिए। मैं नेक्स्ट मैसेज डालूंगा कि परमेश्वर के नियम कार्य करने का, तो उसमें बताऊंगा मैं पवित्र आत्मा प्रभु सब किस किस चीज के लिए भी मैं बताऊंगा। पढ़िए कि वचन में क्या लिखा है यहाँ पर। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। अब सिंपल हो गया। इन चीजों को हमने समझना है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। अब आप सोचिए, पवित्र आत्मा का आने का मकसद क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। जब आदम से परमेश्वर मिलने जाता था ना साहब, तो पवित्र आत्मा ना आदम को तैयार करता था। वो एक माहौल बनाता था परमेश्वर का आने का। ध्यान देना इस बात के लिए, बड़ी गहरी की बात बोल रहा हूं आपसे मैं। वो माहौल बनाता था, तब परमेश्वर जाता था। लेकिन जब आदम ने पाप किया, तो वो पवित्र आत्मा वहां से उसके पास से चला गया। आज भी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा ने आपको गुलाम नहीं बनाया कि आप गलत करेंगे तो वो पकड़ लेगा आपको। नहीं, आपको समझ बुद्धि दी है, वो आपको गाइड करता है। मत करो, आपकी इच्छा, आप गलत करें चाहे ठीक करें, इतना आप ध्यान रखें। पवित्र आत्मा ने कोई कंप्यूटर ने आपको बनाया, दबाया और आपको जैसे चाहे वैसे, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो आजाद है। आप पाप कीजिए, आप पवित्र रहिए। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा काम करेगा। ये चीज में ध्यान दें। लेकिन एक चीज याद रखें, पवित्र आत्मा ने जब पतरस ने प्रचार किया, पवित्र आत्मा ने 3000 लोगों को तैयार कर दिया उसी टाइम। और वचन में लिखा है, जब पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बैप्टिज्म लो। इसको मैं अभी नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा वो बैप्टिज्म एक्चुअली है क्या है। हालेलुया। तो इन चीजों को आपने ध्यान में देना हमेशा कि हम लोग पूर्ण तरीके से आजाद हैं और पूर्ण तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। आप पाप कीजिए, आप पवित्र रहिए, आप किसी को पीटिए, आप गाली दीजिए, आप किसी को प्यार कीजिए, आप आजाद है पूर्ण तरीके से। लेकिन जब पवित्र आत्मा का जो वर्क है, जब आप उसको कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी हेल्प कर, मदद कर, मैं इस पाप से निकलना चाहता हूं, मैं शराबी से छुड़ाना छोड़ना चाहता हूं, या मैं कुछ चीज करना चाहता हूं, वो चीज ऐसे नहीं, ऐसे मुझसे हो नहीं रहा, आपसे जो कार्य नहीं हो रहे हैं, जब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, तो पवित्र आत्मा 100% आपकी मदद करेगा और आपको वहां से निकालेगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमेशा हमें पाप से बाहर लाने की कोशिश करता है ताकि हम धर्मी बने और यीशु के काबिल बन जाए। जैसे मैंने आदम का उदाहरण दिया, आज भी पवित्र आत्मा का यही काम है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के लिए तैयार करता है, ऐसा कि परमेश्वर हमारे अंदर रह सके। दही वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के घर हैं। हालेलुया। तो इस चीज को आप समझिए। अब मैं नंबर 2 चीज आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लीजिए। पतरस ने कहा यीशु के नाम से। अब ये यीशु के नाम से जो बपतिस्मा है, इसको हमने समझना है। ये उद्धार का बपतिस्मा, उद्धार का। ध्यान दें इस बात के लिए। उद्धार के अंदर, उद्धार हमारा कब होता है? जब हम कहते हैं यीशु मैं सारे पापों को मानता हूं, छोड़ता हूं, और जब यीशु का लहू हमें धो देता है तो हमारा उद्धार हो जाता है। और फिर उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया आती है पानी वाले में जाने के लिए। ये उस उद्धार की पतरस बात कर रहा है, ये पानी की बात नहीं कर रहा कि तुम लोग यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। इसको समझिए आप। जब यीशु के नाम का बपतिस्मा आता है तो हम सब पास्टर लड़ पड़ते हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो और पानी में डबो दो। अरे भाई, ये उद्धार के लिए बात हो रही है, वहां पर कोई पानी की यहाँ पे बात नहीं चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो है वो मसीह की देह में हमें डबोता है।
अब ध्यान देना इस बात के लिए। पवित्र आत्मा आया हमारे अंदर, तैयार किया हम लोगों को, और वो पवित्र आत्मा हमें यीशु की देह में डुबोता है। ये है बैप्टिज्म। वो पतरस ये बात बोल रहा है कि यीशु की देह में आपको जाना है। इस बात के बैप्टिज्म के लिए वो बोल रहा है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, क्योंकि यीशु के नाम के बिना पूरे संसार के अंदर कोई भी उद्धार छुटकारा नहीं है। तो पहला हमने जो है पवित्र आत्मा आकर हम लोगों को यीशु के अंदर बैप्टिज्म देता है। ये है फर्स्ट बैप्टिज्म हमारा जो होता है। ध्यान देना इस बात के लिए। और फिर क्या होता है, पवित्र आत्मा हमें उसमें डबो देता है। फिर जो इसका वचन आता है, जिससे मान लो कि जो देह क्या है, ये एक परमेश्वर का वचन है जो उसमें हम डूबते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम प्रभु के वचन में, उसकी देह में हर समय डूबे रहे, वचन में हम लोग चलते रहे। वो इस तरीके से हमें डुबोता है। हालेलुया। और दूसरा जो है मैं आपको जो बताना, इसके अंदर एक वचन निकाल लीजिए आप, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 13। देखिए पढ़ा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान देना इस बात के लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। पहली बात जहां कंफ्यूज होती है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आज आपको, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा, इन तीनों को अलग अलग करके समझना बहुत ही कठिन है। जिंदगी बीत जाएगी, मैं सोचता हूं मैं समझाने वाला नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस है। बाप क्या है, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं पता लगता। पवित्र आत्मा बताए तो बताए। यीशु का क्या है, पवित्र आत्मा क्या, अलग अलग रोल क्या है, इतनी डीपली है इनकी, इतनी गहराई है, मैं बता नहीं सकता। हालेलुया। और फिर क्या करता है, मैं अगला नेक्स्ट टाइम, जब पवित्र आत्मा यीशु में डुबो देता है, ये उद्धार का कार्य चलता है स्टार्टिंग में एक पापी व्यक्ति के लिए। जब पापी जो आते हैं उनके ऊपर एक प्रतिक्रिया चलती है, ये परमेश्वर की एक योजना चलती है कि पवित्र आत्मा यीशु में डुबो देता है। और फिर इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा, यीशु मसीह आग में बैप्टिज्म देता है। इसका मत्ती इसका 3 और 11 पढ़ी, देखिए क्या लिखा है, ध्यान दें इस बात के लिए आप। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद में आने वाला है, वो यीशु की बात कर रहा है। हाँ जी, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब यीशु क्या करता है, आग से और पवित्र आत्मा से हम लोगों को बपतिस्म देता है। ये पानी की प्रतिक्रिया नहीं है इस टाइम तक। यहाँ पर एक पापी को स्टार्टिंग में आप पानी से नहीं डुबो रहे हैं, आया और सुसमाचार सुनाया डुबो दिया, नो, ये पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पहले वो यीशु में डुबो रहा है, फिर यीशु मसीह पवित्र आत्मा में और आग में उनको डुबोता है। और फिर यहां से जब पवित्र आत्मा में यीशु मसीह डुबो देता है पूरे तरीके से उनको, तब पवित्र आत्मा की सेवकाई जमीन पर शुरू होती है उस व्यक्ति के अंदर। ये नियम है परमेश्वर के। फिर आप जब तीज करते हैं, फिर हम पानी में डुबोते हैं, फिर ये अलग अलग प्रतिक्रिया चल जाती है। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। अब यहां क्या होता है, पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है कि हम शैतान के कामों को नाश करें। अब स्टार्टिंग यहां से क्या होती है, यीशु मसीह आया शैतान के काम नाश करने के लिए। अब यीशु मसीह का मैं भेजता हूं सहायक को, वो पवित्र आत्मा को, जो परमेश्वर की ओर से आएगा। अब वो क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, पवित्र आत्मा हमें तैयार करता है ताकि हम शैतान के कामों को नाश करें। हालेलुया। और शैतान के काम नाश करने के लिए आपको मालूम है किस हथियार की जरूरत पड़ेगी हमें, पवित्र आत्मा के दान वरदान। जिस विषय में मैं बताना चाहता हूं, जो इसका आज जो मेरा विषय है, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो तुम क्यों कहते हो पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। यार मैं ये समझाना चाहता हूं आपको कि आप इन चीजों को समझिए। वो क्या कहना चाहता है, ध्यान दे इस बात पे, ताकि हम शैतान कामों को नाश करें। पवित्र आत्मा के जो दान वरदान है वो हमारे अंदर कार्य करने चाहिए।
पवित्र आत्मा के दान वरदान हमारे अंदर कार्य करने चाहिए, ये ध्यान देना इस बात के लिए हमें। अब पवित्र आत्मा के दान ऐसे ही कार्य नहीं करते। पवित्र आत्मा तो आपके अंदर आ गया। बहुत से सेवक, बहुत से पास्टरों को मैं कहते सुनता हूं कि तुसी पवित्र आत्मा पाया। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? यार आप बाइबल नहीं पढ़ते। पवित्र आत्मा के बिना तो यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकता। वो पवित्र आत्मा तो उसके अंदर आ गया, तभी तो उसने यीशु को रिसीव किया। आप ये पूछिए, क्या आपने पवित्र आत्मा का दान वरदान पाया है? वो दान वरदान है अन्य भाषा बोलना, टीचिंग, प्रीचिंग, बहुत सारे दान वरदान है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, वहां पर मैं आपको वचन दूंगा, आप यहां से पढ़िए। आपके लिए बोला गया कि ये आपके दान वरदान है। हालेलुया। सेवा करने, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो पवित्र आत्मा के दान वरदान है ना, ये कार्य जब करते हैं हमारे अंदर, तब शैतान के काम नाश होते हैं। इस बात का ध्यान देना हम लोगों ने। और इसके लिए एक वचन लिख लीजिए आप, पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय 4 से 11 नोट कर लीजिए आप। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय 4 से 11 आप स्टडी कर लीजिए आराम से, क्योंकि मैसेज बहुत लंबा जाएगा। रोमियो उसका 12 अध्याय 6, 7, 8 और अफिसियों 4 अध्याय 11 और 12 यहां पर लिखा हुआ है दान वरदानों के विषय के लिए, कि हमें किस तरीके से उन दान वरदानों को देखना है, कैसे पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर वचन से बात कर रहा है। हमें प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा मुझे इस योग्य बना कि हमारे अंदर से दान वरदान कार्य करे। अब जहां पे कंफ्यूज होती है लोगों, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है फिर पवित्र आत्मा क्यों बुलाते हो? अब अरे हम पवित्र आत्मा को नहीं बुला रहे। हम ये कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा प्लीज मुझे इस योग्य बना कि मेरी अंदर से दान वरदान कार्य करे। कोई भी व्यक्ति, आप मुझे बताइए, जब कोई नया व्यक्ति आ जाता है, क्या एकदम से उसके अंदर से सब दान वरदान का, जब पवित्र आत्मा आ गया तो पवित्र आत्मा के अंदर ये सब फीड है दान वरदान, तो उस व्यक्ति के अंदर दान वरदान कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि आप दान वरदान को मिसयूज कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर पहले योग्यता अंदर लेकर आता है व्यक्ति के, कि ताकि ये दान वरदान उसके अंदर कार्य कर सके। हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से दान वरदान है, प्रभु देखता है। मैं पिछले टाइम में आपको टेस्टिमनी देना चाहता हूं कि मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं बोल रहा था परमेश्वर मुझे अथॉरिटी का दान दे, मतलब मैं जिसको जो बोल दूं वो हो जाए। दिया ही नहीं प्रभु ने मुझे। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं तो सालों साल से दान वरदान मांग रहा हूं, भी जिसको मैं जो बोल दूं वो जो है हो जाए। साफ साफ पवित्र मुझे कहा तू इस काबिल नहीं है, तेरा क्या पता तू किसी को क्या बोल दे। और बात सही भी है। मैं पता नहीं किस पास्टर को क्या बोल दूं, आज ही मैं बोल देता हूं, मेरे से रुका नहीं जाता गलत बात देख के। मैं बोल दूंगा अगर गलत हो मैं, तो ये हो जा वो हो जा, मैं बोल दूं। खुदा ने दिए नहीं मुझे दान वरदान, वरना पता नहीं कितने पादरी गुंगे होते, कितने विश्वासी गुंगे बहरे होते, पता नहीं क्या बोल देता है। तू गलत बोल रहा है, तेरी जुबान बंद हो जाए इसके बाद। तो खुदा योग्यता देखता है साहब, आप उस योग्य बनिए, पवित्र आत्मा आपके दान वरदान कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को डिफरेंट सेवा देता। वो एक डायरेक्टर है, वो एक ऐसे नहीं एक्टर चुन लेता। वो शिष्ट प्रभु जानता है कि जो मूसा कर सकता वो यहोशू नहीं कर सकता, जो एलिया कर सकता वो यहोशू, सब पता है खुदा को। ये बंदा बैठा है, ये क्या कर सकता है खुदा को मालूम है। लेकिन परमेश्वर ओरिजिनलिटी चाहता है हमारे से, जो खुदा कहे वो बयां करें हम लोग। इसमें बहुत टाइम भी लगता है और बहुत सारी मेच्योरिटी भी आती है। तो आज हमें दुआ करनी है कि पवित्र आत्मा मुझे इस योग्य बना कि मेरे अंदर दान वरदान कार्य करे। हालेलुया। और जब आपके अंदर दान वरदान कार्य करेंगे फिर हम शैतान कामों को नाश करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है, वो हमारी मदद करता है साहब। ध्यान देना इस बात के लिए। याकूब 4 उसके 7 में पढ़ी क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है यहां पर। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मतलब कितना गहरा मालूम है?
परमेश्वर के अधीन होंगे हम, वचन पर चलेंगे हम, तब शैतान भागेगा। हम प्रभु के वचन के खिलाफ बोलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो शैतान कैसे भागेगा दोस्तों? ध्यान दे से बहुत से सेवक विश्वासी पवित्र आत्मा के दान वरदानों के विरोध बोलते हैं। पता आपको इस बात का? मुझे बहुत दुख लगता है। बहुत से सेवक जब पवित्र आत्मा के दान वरदान के बारे में बोलते हैं, इस शरीर में कुछ होता है, आग लगती है। मैं ये मैसेज स्टडी करता हूं, मैसेज इसीलिए देता हूं ताकि हम सब मिलकर गलत नींव ना डालें। आज हमने यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को तो दान वरदान ऐसे कर दिया जैसे कोई बस खिलवाड़ कर दिया, बिल्कुल कुछ भी बोले जा रहा कोई भी। तो मैं इस विषय में जब गलत को बोलता, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं। यहां तक ही बोलते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमें क्या जरूरत है, मतलब हम बोले या हम लोग पवित्र आत्मा खुद का, अरे यार समझो, क्या बिना बोले पवित्र आत्मा कार्य करेगा? आप बताइए। आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मैं कुछ छोटा उदाहरण दूंगा। आप किसी दुष्ट आत्मा वाले के सामने खड़े हो जाए, किसी बीमार के सामने खड़े हो जाए, क्या वो ठीक हो जाएगा? आपके खड़े होने से आपको बोलना पड़ेगा कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, बीमारी चली जाएगी। प्रभु चमत्कार करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर बोलना तो पड़ेगा ना। आप कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम क्यों बोले पवित्र आत्मा आ, मुझे दान वरदान दे मेरे लिए? अरे भाई, आपको बोलना पड़ेगा। मैं प्रार्थना बोलता, प्रभु मुझे दान वरदान दे, मेरे दान वरदान कार्य करें, मुझे इस योग्य बना। ऐसे नहीं कि आप खड़े हो जाएंगे, खुदा आपको यूज कर देगा। आप स्टडी कीजिए। लोगों ने प्रेयर की है कि प्रभु मुझे ये चीजें दे, खुदा ने उनको दिया। ये ध्यान दें इन बातों के लिए आप। हालेलुया। दुष्ट आत्मा कोई ऐसे ही निकल जाएगा, बीमारी ऐसे ही चली जाएंगी। आपको बोलना पड़ेगा पवित्र आत्मा कि मेरे अंदर तू कार्य कर, तब आप बोलेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे दान वरदान दे चिंगाई का, वो देगा। आपके अंदर चिंगाई निकलनी शुरू हो जाएगी। प्रभु मुझे अच्छा भिषुक्ता बना, ओरिजिनल झूठे वाला नहीं, ओरिजिनल बनाएगा। भविष्यवाणी करने वाले लोग ध्यान रखें, उनको वचन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए उन लोगों को। हालेलुया। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जब आपको पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे नॉलेज नहीं है तो आप इतना क्यों बोलते हो पवित्र आत्मा के बारे? कहीं मैंने सुना भी, कहते हैं जो अन्य भाषा जो लोग बोलते हैं उनको चर्च से बाहर निकाल दो। अन्य भाषा जो है ये नहीं बोलना आप लोगों को। ये क्या है? अन्य भाषा जो है ग्लोसा है। मैं ग्लोसा वालों को बोलना चाहता हूं, तुम्हें शैतान ग्लोसा बना देगा और तुम्हारा तो वैसे भ्रम की आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम लोग गलत टीचर हो जो बोल रहे हैं ग्लोसा है, अन्य भाषा नहीं बोलना। मैं आज बताऊंगा आपको अन्य भाषा के बारे कितना जरूरी है और पवित्र आत्मा का क्या रोल है हमारे लाइफ के अंदर। रोमियो उसका 8 और उसका 26 पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दें इस बात के लिए। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आप समझिए बात को। जैसे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के बारे में आप कुछ मत बोलिए, कुछ चीजों को समझ लीजिए आप। अभी आप पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी, जब हम कमजोर हैं, आप ये मत सोचिए आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर आप बहुत मजबूत बन गए हैं। नहीं, आपको मालूम नहीं, बहुत स्थान पर हम कमजोर हैं। पवित्र आत्मा हमसे पहले जानता है। फिर पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलताओं में
सहायता करता है पवित्र आत्मा, मालूम है आपको। और वह सहायता कैसे करता है? हम हमारे बाहर निकल के जाके दुआ नहीं करता वो, हेलो, हमारे अंदर से बाहर जाके दुआ नहीं करता। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो कहते हैं ना अन्य अन्य भाषा बोलने लोगों, बाहर निकाल दो, अन्य भाषा ग्लोसा है, ये है वो, उन लोगों को बोलना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर इस तन से बोलता है। ये प्रूफ दूंगा मैं आपको, और पढ़ लो, उसको पूरा पढ़ लीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं पता कि प्रार्थना किस रीति से करना है। आपके ऊपर कोई पोजीशन आ गया, ऐसा कोई माहौल बना दिया शैतान ने, अब आपको पता नहीं है मैं कैसे दुआ करूं। लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो अन्य अन्य भाषा में आपके लिए दुआ करेगा परमेश्वर से कि इस बच्चे को निकाल प्रभु इसके अंदर से। ध्यान देना इस बात के लिए। अन्य अन्य भाषा हर एक विश्वासी को बोलना जरूरी है। मैं ये बोलना चाहूंगा आपको, ये पवित्र आत्मा का दान वरदान है जिसका आज मजाक उड़ाया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। और जो लोग अन्य अन्य भाषा के बारे में विरोध में बोलते हैं, ये लोग शैतान के लोग हैं। और मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर गुरु के इन लोगों को, परमेश्वर से बातचीत करे। खबरदार अगर अन्य अन्य भाषा के खिलाफ किसी ने बोला तो। जब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्यों बोल रहे हैं आप? रोमी 8:14 पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए चलते हैं। अरे आपको पता है आत्मा कैसे चला रहा है हम लोगों को? एक विश्वासी को परमेश्वर कैसे चलाना चाहता है, आज तक विश्वासी को मालूम नहीं है ये बात। सेवकों को, पास्टरों को पवित्र आत्मा कैसे चलाना चाहता है मालूम नहीं है। अन्य अन्य भाषा मत बोलिए, चर्च से बाहर निकाल दीजिए। समझ लीजिए पवित्र आत्मा को आप। आहें भरता है वो हमारे अंदर रहकर, हमसे बाहर नहीं जाना चाहता पवित्र आत्मा, हमारे अंदर। अगर आप यीशु प्रभु बोलते हो तो पवित्र आत्मा बिना नहीं बोल सकते आप। मत इंसल्ट कीजिए पवित्र आत्मा किया। किसी को मत रोकिए अन्य अन्य भाषा बोलने से। याद रखिए इस बात के लिए, मैं आपको प्रूफ दूंगा इस पर। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय 2, 18 और 39। जब ये ग्लोसा करते हैं तो ये पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 39 क्यों नहीं पढ़ाते? क्या लिखा हुआ पढ़िए, 2 में क्या लिखा, पढ़े जरा ध्यान से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता जो है, अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। और जब ये बोलते ना कि प्रेरितों काम में जब आया, वो सब कहते हैं हमारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमारी लैंग्वेज। वो लैंग्वेज तुम्हें लगती है कि हमारी है, लेकिन वो समझ नहीं आती। याद रखना, उसके मीनिंग जब खुदा के सामने निकलते हैं ना, उन चीजों को समझिए आप। अन्य भाषाएं जो है आप किसी की नकल नहीं मार सकते। समझ लेना इन चीजों को। पढ़ लीजिए पूरा, फटाफट 2 अध्याय पूरा पढ़ दो फटाफट जल्दी। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। उसकी बातें कोई नहीं समझता। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये ग्लोसा वाले क्या बोलते हैं? ये तो समझ आ रही है भाषा, यहां पर क्या बोला जा रहा है? फिर रिपीट करो इसको 2 वचन को। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। स्टार्टिंग से 2 अध्याय। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु वह मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। से बातें कर रहा है। क्यों गलती कर रहे लोगों को? आगे, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बातें हो रही हैं हमें। और ये लोग, शारीरिक लोग,
आत्मा की बात नहीं समझ सकते, तभी ये लोग बोलते हैं अन्य भाषा में मत बोलिए, ये मत करिए, चर्च से निकाल दीजिए, क्यों गिरा दिया, क्यों पढ़ा दिया। अरे मैंने मैसेज निकाला ना, यीशु मसीह से भी लोग गिरे हैं। ऐसे लोगों से प्लीज सावधान हो जाइए आप, ऐसे लोगों की टीचिंग मत सुनिए आप। ये ग्लोसा वालों की पहले बता रहा हूं मैं आपको बात, और आगे पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 18 वचन देखिए क्या लिखा है। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यदि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका आत्मा जो है मजबूत हो रहा है, आपका आत्मा दुआ कर रहा है वो। और आगे, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हाँ 39 वचन पढ़ो साथ में इसी का ही। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। अब यहाँ वचन क्या कह रहा है, ये जो बोल रहे हैं ना अन्य भाषा मत बोलिए, ये सुन लीजिए ध्यान से, ये साफ और क्लियर लिखा है। भविष्यवाणी करने की धुन में रहिए और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप बोल रहे हैं अन्य भाषा नहीं बोलनी। यह तो साफ लिखा है, या हमें बताओ फिर क्यों लिखा है अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। पालूस खुद अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। पालूस खुद अन्य भाषा में उसने जब लोगों पे हाथ रखे तो लोगों अन्य भाषा में बताऊंगा भी आपको, आप पढ़ी लो, बताना क्या। प्रेरितों का 19 उसका 6 और 7 पढ़िए आप, क्या लिखा है यहाँ पर। क्या मजाक बना रखा है, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं। अरे तुम जानते हो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा के बिना तुम सांस नहीं ले सकते धरती पे। आज जो तुम स्टार बन रहे हो ना, बैल बुद्धि, ये तो पवित्र आत्मा की वजह से कर रहा है। याद रखना इस बात के लिए। गलत टीच मत कीजिए, गलत दीक्षा मत दीजिए। आज मैं बहुत सारी संस्था को देखता हूं, अपने लीडरों को, अपने पास्टरों को पूरा प्रचार बनाकर, साल का प्रचार बना के दे दिया। तुमने हर संडे ये प्रचार करना, ये प्रचार डेट बना के दे दी। अरे कैसी संस्थाएं हैं ये? तो पूरे आत्मा कोई बात नहीं है। एक संडे आपको पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है बोलने के लिए, नेक्स्ट संडे पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है बोलने के लिए, एक व्यक्ति ने पूरा साल का प्रचार बना के दे दिया और संस्थाएं काम कर रही है। हाथ रखा, 3000 तेरी स्पोर्ट लगा दी, चलो जी उठाओ जी, तू सेवक बन गया। भाई हाथ जोड़ रहा, क्यों ये समस्या की धज्जियां उड़ा रहे हो आप लोग? हर एक कार्य का हिसाब लिया जाएगा। कर लो मनमानी, अभी जितनी करनी है कर लो मनमानी है, जो करना कीजिए आप, लेकिन याद रखो जो वचन है ना छोड़ेगा नहीं, कोई भी क्यों ना हो। याद रखना। पढ़िए आप क्या लिखा। जब तो काम 19 अध्याय 6 और 7 ध्यान दो इस बात के लिए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं, हमें बताइए कहां पर लिखा है न्यू टेस्टमेंट के अंदर किसी बंदे ने हाथ रखे पवित्र आत्मा मिला उनको। अब ये पढ़ो क्या लिखा, पढ़िए। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पहली बात कौन उतरा? पवित्र आत्मा उतरा। परमेश्वर ने अपने याजकों को, अपने पास्टरों को, जो सही में पास्टर उठा, बहुत नकली पादरी बने हुए हैं, वही पास्टर जब हाथ रखते हैं आत्मा से, तो अगले जो न्यू लोग हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। और सुनिए क्या होगा आगे। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे, और भविष्यवाणी करने लगे, और भविष्यवाणी करने लगे। किसने हाथ रखा? पौलुस ने। आज आपके द्वारा भी, खुदा के लोगों के द्वारा भी हाथ रखने से ये काम होते हैं। प्रैक्टिकल है मेरा। हाथ रखा, अन्य अन्य भाषा लोग बोलने लगे। ये नहीं कि हमारी टन से बोले तो नहीं, उनकी डिफरेंट थी। ये लोग जितने पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे हैं, ये शैतान का काम करने वाले लोग हैं, झूठे उपदेशक है। मैं साफ बोलना चाहता हूं। बोले क्या बोलते हैं, हमें कोई सुने ना सुने हाथी चलता रहता। ये क्या है, खुदा के लोगों की बातें? अरे हम सबको एक दूसरे को मजबूत करना है, बाइबल से एक दूसरे को लेकर चलना है। क्यों नहीं? मैं कहता हूं सुनो मेरी स्टडी, बाइबल से आप आइए। अगर आप व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत बैठ के बात करें आप, लेकिन प्लीज बाइबल को इधर उधर मत कीजिए आप। खुदा सबसे ज्यादा घृणा करता है इन चीजों के लिए। हालेलुया। अब यहां पौलुस ने साफ साफ कह दिया, हाथ रखा, पवित्र आत्मा आया, अन्य ने भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो हम क्यों बोल रहे हैं भाई कि ये सेवक हाथ रख सकते? क्यों विरोध कर रहे हैं अन्य भाषा का? अन्य अन्य भाषाएं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, टेस्ट में थोड़ी जोड़ देता हूं जल्दी जल्दी से। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया,
जब उसको हॉस्पिटल ले गए, बहुत सीरियस था, लेकिन वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। सुनिए ध्यान से। और डॉक्टर हैरान है, पता नहीं क्या बोल रहा, डॉक्टर को पता नहीं, वो तो सोच रहे भी पता नहीं क्या बोल रहा भाई, लेकिन वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करी जा रहा है। आप बिलीव करेंगे, डॉक्टर हैरान थे कितनी जल्दी वो ठीक हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे, यार इतना तो हम नहीं काम करे जितनी जल्दी एकदम से ये ठीक हो गया। पवित्र आत्मा हमारी सहायकता के लिए है, मदद करता है हमारी। ये ध्यान देना इस बात की। यूहन्ना उसका 16 अध्याय 13 पढ़िए, क्या लिखा, ध्यान दे इस बात के लिए। यूहन्ना जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए प्लीज। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। पहली बात, वो सत्य का मार्ग बताएगा। और पता कब बताएगा? जब आप पूछेंगे कि परमेश्वर मुझे, पवित्र आत्मा मुझे सत्य के मार्ग बता, तब बताएगा वो आपको। ऐसे नहीं आप कुछ भी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको टॉकिंग करता रहेगा। आप सेब खा रहे हैं, आप फिल्में देख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप लड़ाइयां कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बोलता है। ऐसा नहीं बोलता पवित्र आत्मा। आपको बैठना पड़ेगा बाइबल लेके प्रभु की हजूरी में, फिर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, फिर मार्ग बताएगा आपको। और आगे पढ़ी क्या लिखा है? परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा। ये चीज ध्यान दो, पवित्र आत्मा ऐसे कुछ नहीं बोलता। ध्यान दो इस बात के, क्या बोला गया? हाँ जी बोलिए। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ भी ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ सुने, किससे सुनेगा? परमेश्वर से। और सुने, जब तक आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं है, पवित्र आत्मा के भी आप हाथ बांध देते हैं। गहराई की बात बोल रहा हूं। अगर आपके संबंध खुदा के साथ नहीं है सही, पवित्र आत्मा मदद नहीं कर सकता। सिंपल बात। आप वचन से बाहर हैं, पवित्र आत्मा मदद नहीं करेगा। वचन कौन है? परमेश्वर। आप वचन से बाहर मत जाइए, फिर आप कहेंगे पवित्र आत्मा तो आपके अंदर था। हाँ ठीक है, एक व्यक्ति को बीड़ी नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ती ना, पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता। याद रखना, वो चाहता है हमें निकाले, उसकी कोशिश रहती है सारा दिन, सालों साल। कई लोग सोचते हैं कि दुष्ट लोग जो हैं वो मरते क्यों नहीं? अरे वो पवित्र आत्मा को मौका दे रहा है, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। दुष्ट लोग, पापी लोग तौबा नहीं कर रहे हैं। हम देखते धर्मी जल्दी चल जाते हैं। बड़ी भेद की बातें हैं ये। पवित्र आत्मा को कार्य करने दो। पवित्र आत्मा पूछता है परमेश्वर से, उसकी जो बोलता ना परमेश्वर वो करता है। कई बारी पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं करता, हम पूछते हैं। मैं खुद पूछता, पवित्र आत्मा आपने बताया ही नहीं मुझे। बेटा राजेश पूछा, तू हीरो बन गया, रखता अपने आपको फ्रेंड्स सर्कल बन गया, तू हीरो बन गया, तो पूछता मुझे क्या करूं मैं? आप बिलीव करना, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि मेरे एक अच्छी बात खुदा ने डाली, बहुत अच्छी, कि मेरे कान में जल्दी आवाज पड़ी क्या करना है मुझे खुदा की सेवकाई के बारे में। बाइबल स्कूल की सेवकाई, पास्टर सेमिनार, क्रूसेड, चर्च मिनिस्ट्री, बहुत सी मिनिस्ट्री खुदा ने मुझे दी है जो हम लोग कर रहे हैं। दान वरदान दे खुदा ने, फाइनेंस के लिए, बोलने के लिए, वर्शिप लीडर। आपको जो खुदा दे भरपूरी के साथ उसको किए, तब आपको अगला दान वरदान कार्य करता है। आपको खुदा ने एक दान वरदान दिया, आप उसमें सफल ही नहीं है, आप उसको ध्यान से कर नहीं रहे, दूसरा दान वरदान कभी कार्य नहीं करेगा। जो खुदा ने आपको दिए सेवकाई, भरपूरी के साथ उसको करो। अगला फर्स्ट पोस्ट आएगी आपकी, प्रभु दूसरा वरदान आपके अंदर फिर कार्य करने के लिए बोलेगा, अगली सेवकाई कराने के लिए तैयार करेगा प्रभु आपको। प्लीज ध्यान दे, पढ़िए, सोचो जल्दी से। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें पवित्र आत्मा बताएगा आपको, सत्य के मार्ग बताएगा हम लोग। लेकिन फिर भी मैं एक पूछता हूं, हम पास्टर, हम विश्वासी, पवित्र आत्मा अंदर होने बावजूद भी मिस्टेक करते हैं। क्यों? बहुत बार हम समझते नहीं है पवित्र आत्मा को। परमेश्वर को समझना आसान नहीं है दोस्त। हल्के मत लेके चलिए, कुछ ही बोले जा रहे हैं आजकल, कोई भी कुछ बोल देता है। प्लीज पहले
अच्छे लीडरों से सीखें, बाइबल ट्रेनिंग करें, वचन की नॉलेज लें, फिर बैठे आप फेसबुक यूट्यूब पे फिर लीडर बने। ये कमाई का धंधा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिशन है, आत्माएं बचाना, शैतान नाश करना लोगों को। परमेश्वर का मिशन है लोगों को बचाना। हमारा मिशन क्या बना हुआ है? अपना नाम ऊंचा करना, नोट इकट्ठे करना। बहुत सारे लोग उनको सहयोग ज्यादा देते हैं जो ऐसे लोग हैं। भरम की आत्मा डाली गई शैतान ने। प्लीज पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और उसके खिलाफ आप मत बोलिए। हालेलुया। रोमियो उसका 8 अध्याय और 27 पढ़िए, क्या लिखा, जल्दी जल्दी से प्लीज। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब ध्यान देना, ये नोट करो बात, फिर रिपीट करो इस वचन को। और मनों का जांचने वाला जानता मनों है का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के क्योंकि लिए वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। विनती करता है। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है, ये जानना जरूरी है। प्रभु की इच्छा क्या है, उस हिसाब से पवित्र आत्मा आपके साथ कार्य करेगा। क्या आपकी सोच प्रभु के साथ मिलती है, उसके हिसाब से पवित्र आत्मा आपके साथ कार्य करेगा। बहुत गंभीर बातें, ये बहुत गहरे की बातें, समझने वाली बातें ये नहीं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप उड़ते फिरोगे और पता नहीं क्या कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका संबंध खुदा के साथ होना चाहिए। खुदा की योजना के तहत आप चलेंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। और कुछ ही मत बोल जाइए पवित्र आत्मा के खिलाफ। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, याद रखें इस बात के लिए। वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। पवित्र आत्मा हल्के मत लीजिए आप, प्लीज। मैं भी और पवित्र आत्मा के बारे में कुछ विषय लेकर आऊंगा, विषय बताऊंगा आपको मैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं आपसे कि पवित्र आत्मा के खिलाफ मत जाइए आप। पूछिए पवित्र आत्मा, मेरी सेवकाई क्या है, क्या कार्य मुझे करना है। सेवकों से बोलना चाहता हूं मैं। पवित्र आत्मा से पूछिए मैं क्या करूं। बस आप चुपचाप काम करते जाइए, मैं दिखाऊंगा आपको लाइफ में आपका नाम भी होते हुए, धन की आशीष आते हुए, और आपसे परमेश्वर भी खुश होगा। धीरे के साथ आप चलते जाइए, डरने कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं। परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। घबराए मत आप। हाँ, अभी मैं एक चीज और आपको बोलने देता हूं। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ है, आप आंखें बंद कीजिए, देखिए अभी चमत्कार लीजिए आप। परमेश्वर तैयार है चमत्कार, लेकिन क्या करना आपको? प्रभु, मैं सारी गलतियों को मानता हूं, छोड़ता हूं। आज के बाद पवित्र आत्मा प्लीज, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। अपने अगुओं के अधीन रहूंगा। परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, आपकी हजूरी में मैं चलूंगा। जैसा आप चाहेंगे मैं करूंगा। आप प्रभु के वचन के साथ जुड़ के रहिए प्लीज। पिता परमेश्वर, मैं अपने सारी गलतियों को मानता हूं और छोड़ता हूं। इतना बोलिए, चमत्कार आपके अंदर। आमीन, दूर नहीं है। जैसे ही आप तौबा प्रस्ताव करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर और चमत्कार भी आपके अंदर आगे सोच के चलना। प्लीज विश्वास कीजिए आप, चमत्कार आपके अंदर हो चुका है। सिर्फ तौबा प्रस्ताव करें दिल से कि मैं पाप का जीवन नहीं बिताऊंगा। परमेश्वर, आज के बाद मैं अच्छा जीवन बिताऊंगा। परमेश्वर, मैं उन सब बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता, लॉर्ड प्रभु प्लीज परमेश्वर, आप दिखाइए कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप लाल समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर हैं। आप नहीं चाहते कि मनुष्य दुख में रहे। और जिन बहन भाइयों ने तौबा पछतावा किया है और प्रभु तुझे जीवन दिया है, मैं अब भी इनके लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक अंधकार की ताकतें, विघ्न से, कमजोरियां, बीमारियां, वो गंदी आत्माएं जो बिजनेस को पकड़ती हैं, वो गंदी आत्माएं जो परिवार में लड़ाइयां लेकर आती हैं, वो गंदी आत्माएं जो कार्य रोके हुए हैं, बिजनेस नहीं चलने दे रही है,
यीशु के नाम से आज के बाद और इसी टाइम सब कार्य सफल करे। पवित्र आत्मा प्लीज आप इनकी मदद करें और आज के बाद ये जान जाए कि यीशु प्रभु है और वो इनके अंदर रहकर चमत्कार करना चाहता है। दया दिखा परमेश्वर, अनुग्रह कर लौटो दी। और मैं प्रभु तेरे सेवक जितने भी संसार में सच में जो तेरी सेवा कर रहे हैं बड़ी ही ईमानदारी से और वो दर्शन और लक्ष्य कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता तेरे सेवकों के लिए। प्रभु उनकी घटियों को हटा दे और आग का सामर्थ्य देकर इस्तेमाल कर परमेश्वर, और अपने दास के संग रहकर चल प्रभु, और उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु पूरा करे परमेश्वर, ताकि प्रभु अंतिम समय में हम सब एक मन और एक आत्मा होकर शैतान के कामों को नाश कर दे। प्रभु प्लीज प्रभु आकाश के जरों के खुलकर तेरे दासों को तू आशीष दे प्रभु। जीसस आमीन। आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रभु आपको आशीष दे। और आप मेरे लिए प्रार्थना करें। अगर आप व्यक्तिगत भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरा नंबर लेकर मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए। कोई फीस नहीं है, कोई 25,000 लाख नहीं है। आप बैठिए, आप घर पे मेरे आ सकते हैं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, वर्चुअल रिकॉर्डिंग वचन से हम बात करेंगे। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई नफरत कुछ नहीं है। जितना खुदा ने मुझे दिया है हम उसको शेयर कर सकते हैं और हम शैतान के कामों को नाश कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।